Hello everyone, this is RG. Welcome back to our YouTube channel. So one of the most awaited question जो मेरे comment section में चल रहा है वो है पंजाब की expected कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो let's discuss पंजाब की कट ऑफ इस रीनी 2026 के अकॉर्डिंग अब फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से क्या लग रही है। तो पहले मैं आपको बता दूं पंजाब एक क्लोज स्टेट है जिसमें 4 जीएमसीज हैं जो जिनके पेरेंट्स बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उनकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं। पंजाब में टोटल 4 जीएमसीज हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला जिसे रजिंद्रा भी कहते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, जीएमसी फरीदकोट जिसे जीजीएस गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं, जीएमसी मोहाली जो कि बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से फेमस है। एंड लास्ट ईयर एक नया कॉलेज जो है वो पंजाब के अंदर ऐड हुआ था, दैट इज ईएसआईसी। ये पिछले साल ही अराउंड 3 में ऐड हुआ था। 2024 में आप देख सकते हो मैंने कॉलम्स खाली छोड़े हुए हैं बिकॉज ईएसआईसी 2025 में ही पंजाब के अंदर कॉलेज आया है। ऑल द नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट तीनों में सीट्स अब काफी हो गई हैं। फरीदकोट में पहले कम हुआ करती थी, लास्ट ईयर यहाँ पे सीट्स इंक्रीज हुई थी, फाइन, जिसके कारण अब ये इनके बराबर ही आ गई है। तो 250 सीट्स हो गई हैं तीनों में। मोहाली में कम है, अभी ईएसआईसी में भी फिलहाल सीट्स काफी कम है। क्लियर। तो बात करते हैं कट ऑफ की। 2024 में अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो पटियाला 662 पे क्लोज हुआ था, जबकि 2025 में 540 पे। और इससे आप एक बात तो समझ ही सकते हैं, गेम मार्क्स की नहीं है, गेम रैंक की है। फाइन। तो रैंक 17,534 पे क्लोज हुआ था और यहाँ 17,605 पे क्लोज हुआ था। मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं इसमें जनरल कैटेगरी की 17,000। ये सबके लिए बड़ी मतलब जरूरी है। देखो ओबीसी जो है वो तो मतलब कह सकते हैं कि जनरल के आसपास रहता है कट ऑफ ऑल इंडिया में, खैर पंजाब में तो नीचे जाता है ओबीसी थोड़ा सा, बट सबके लिए बेनिफिशियल है सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि जनरल कहाँ पे क्लोज हो रहा है। बिकॉज जहां जनरल क्लोज होगा उसके बाद फिर दूसरी कैटेगरी इसका शुरू होगा। तो 17,534, 17,605 एक ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें कि पटियाला के अंदर जो 250 सीट्स है उनमें से जो 88 जनरल कैटेगरी की सीट्स है वो तकरीबन 17,000 रैंक के आसपास, 17,500 रैंक के आसपास जो है वो क्लोज हो जाती हैं। एंड इस साल 2026 में अगर हम, कल मैंने आपको मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस करके बताया था, अगर उस हिसाब से देखें तो 17,500 रैंक इस बार 560 नंबर के आसपास एक्सपेक्टेड है। इट इज एक्सपेक्टेड नियर अराउंड 560 मार्क्स, जिसके 560 मार्क्स के आसपास होंगे। उम्मीद है कि उसे पटियाला मिल जाना चाहिए। ये अभी फिलहाल हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड है। फाइन, रियलिस्टिकली क्या होगा वो तो अब एनटीए बताएगा और इसमें काफी समय लगेगा, बट ये काफी ऑन एंड अराउंड बच्चों के एनालिसिस से फील हो रहा है। नेक्स्ट जीएमसी अमृतसर, मैं इसको और रिफाइन करूंगा जैसे जैसे हमारे पास और डाटा आता रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये आंसर की आएगी, बच्चे अपने मार्क्स जोड़ेंगे, थोड़े से रिफाइन होंगे बिकॉज बच्चों ने कईयों ने बोनस मार्क्स को ऐड किया हुआ है, उस हिसाब से बता रहे हैं। कई बच्चों ने नहीं जोड़े हुए हैं, उस हिसाब से कह रहे हैं। तो ये डाटा धीरे धीरे करके रिफाइन होता रहेगा और मैं आपका साथ लास्ट तक देता ही रहूंगा, ठीक है ना। जब तक कि आप कॉलेज पहुंच नहीं जाते, फॉर्म भरने से लेके जब तक आप कॉलेज पहुंच नहीं जाते, मैं यही हूं, यूट्यूब पे अवेलेबल हूं, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूं, बेफिक्र रहिए। जीएमसी अमृतसर 643 पे क्लोज हुआ था। 2024 हिस्ट्री का सबसे आसान पेपर, 2025 हिस्ट्री का सबसे मुश्किल है कि नहीं है वो 26 वाले बताएंगे, ठीक है ना। तो मार्क्स फिर से वही बात, रैंक देखिए ये 32,397, ये 37,245। थोड़ा सा लास्ट ईयर जीएमसी अमृतसर का क्रेज कम हुआ, मोहाली का बड़ा है। मोहाली यार ड्यू टू लोकेशन भी कह सकते हैं, थोड़ा सा मोहाली क्रेजीनेस में आप गया है पिछले साल, एंड अमृतसर जो है वो रिलेटिवली डाउन गया है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस साल भी मान के चलूं कि अराउंड 37,000 रैंक के आसपास ये क्लोज होना है, 37,000 रैंक इस साल मेरे अकॉर्डिंग ये बनेगा तकरीबन 532 मार्क्स के आसपास। तो ये इसके आसपास जो है वो कट ऑफ होनी चाहिए, 2-4 नंबर कम ज्यादा भी हो सकती है। इसके आसपास जो लग रहा है वो
अमृतसर का कट ऑफ दिखाई दे रहा है। क्लियर? ये मैंने लास्ट ईयर का या उससे भी लास्ट ईयर का राउंड 3 का ही लिया है ऑब्वियसली, ठीक है ना, लास्ट राउंड का कट ऑफ लिया है। बात करते हैं फरीदकोट की, 639 504, इसको तो छोड़ ही देते हैं। रैंक देखिए 36,000 47,000, रैंक में बहुत फर्क पड़ गया है। रैंक में फर्क पड़ गया बिकॉज इस केस में सीट्स थी 150 एंड इस केस में सीट्स हैं 250, और 100 सीट से बहुत फर्क पड़ता है भाई, बहुत, बिकॉज पंजाब इज अ क्लोज स्टेट, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो 150 250 47,571 रैंक, और इस बार भी अगर हम मान लें 47,000 रैंक पे आसपास जाएगा। देखिए इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कितने मार्क्स पे लास्ट ईयर 2 सीट्स, अगर आप अब जब देखोगे ना इसके बाद एक डाटा आएगा, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, पंजाब में बाबा फरीद ये काउंसलिंग कराता है, बाबा फरीद की वेबसाइट पे एक नोटिस इशू होगा जिसमें वो लिखा होगा कट ऑफ 2025, और वो जो कट ऑफ है वो पटियाला और अमृतसर का इसमें मैच नहीं करेगा, इससे ये वाले दोनों मैच नहीं करेंगे। इसे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ और इसे मैं हैशटैग लगा देता हूँ। ये दोनों मैच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दोनों की एक एक सीट स्ट्रे वैकेंसी में आई थी, दोनों की एक एक सीट स्ट्रे वैकेंसी में आई थी, और वो बिल्कुल लास्ट में अलग से भरी है और काफी लो रैंक पे भरी है। 504 नंबर पे पिछले साल फरीदकोट क्लोज हुआ है। एक्सपेक्टेड था कि 504 के बाद 503 वाले को ये सीट मिलनी चाहिए, बट ये सीट 508 और 506 नंबर वाले उठा के ले गए। इसे मैं कहता हूं लैक ऑफ काउंसलिंग। भाई ध्यान से वीडियोस देखा करो, सारी चीज समझ आएगी तो सीट आ जाएगी। तभी ये सीट पिछले साल 506 508 नंबर वालों को आ गई। ध्यान से समझा करो ये, वरना अगर नहीं ध्यान से समझते तभी 506 और 508 ने पहले वेटनरी या किसी और साइड सीट्स ले ली थी। बट थोड़ा सा ध्यान से समझा करो, स्किप करने पे ज्यादा फोकस मत किया करो, ठीक है ना। ये एक बहुत इजी भी है बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है ना। तो 639 504 47,000 रैंक के आसपास देखो, क्योंकि सीट्स तो अभी बढ़ी गई हैं तो फिर इस रैंक का ज्यादा मतलब नहीं है, इस रैंक से ज्यादा मतलब है। तो इस साल 523 मार्क्स के आसपास हैं, 523 मार्क्स के आसपास जो है वो फरीदकोट एक्सपेक्टेड है। फाइन। मोहाली की अगर हम बात करें तो मोहाली 35,000 में से 35,000 ही मान लेता हूं, और 35,000 रैंक में मान के चलता हूं कि तकरीबन आएगा 535 मार्क्स पे। फाइन। लास्ट है ईएसआईसी। ईएसआईसी पिछले साल राउंड 3 में आया था, इसकी फीस रिलेटिवली बाकी जीएमसी से कम है, तो ये थोड़ा सा जल्दी भर जाता है बिकॉज एवरीवन हैज हिट्स ओन फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है ना। तो कई बच्चों की इच्छा भी रहती है कि ईएसआईसी में जाना है, कई बच्चों के पास थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस हैं। कई जगहों को लोकेशन का भी इशू होता है, कोई लुधियाना के आसपास होता है तो वो प्रेफर करता है कि वो ईएसआईसी ही ले। फाइन। तो ड्यू टू मेनी रीजंस एंड लेस नंबर ऑफ सीट्स इसकी भी कट ऑफ ऊपर जाएगी, ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल ये इससे भी ऊपर जाएगी, इस साल ये इससे भी ऊपर जाएगी। ये मैंने सिर्फ लास्ट ईयर के साथ कंपेयर किया है, ये मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, कुछ कम हो जाती हैं, और मैं धीरे धीरे करके इसे रिफाइन करूंगा। ये फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ इसे लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, और अगर पिछले साल के साथ कंपेयर करूं तो ये बनता है 31,000। फाइन। तो ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन है। मैं सोचता हूं कि ईएसआईसी और ऊपर जाना चाहिए, कोई और कॉलेज है वो नीचे जाना चाहिए, ये ऐसी चीजें आएंगी अभी और धीरे धीरे करके आएंगी। और अगर आप चाहते हो कि मेरे से बात करनी है, मेरे से पर्सनल काउंसलिंग करनी है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, बट पर्सनल काउंसलिंग पेड है। यूट्यूब पे मैं वैसे सारा कुछ बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, बट स्टिल बिकॉज ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम इसे हैंडल करे तो हमारी टीम के कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। फाइन। एंड अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पे आपको जल्दी रिप्लाईज मिले तो यूट्यूब की एक मेंबरशिप है जस्ट 79 रुपीज की, आप उसमें क्लिक करके वो यूट्यूब की मेंबरशिप ले सकते हो। उससे कमेंट अपने आप ऊपर आ जाते हैं, इसमें हमारा रोल नहीं है, कमेंट अपने आप ऊपर हाईलाइटेड होकर आता है, जिसके कारण हम उसे जल्दी रिप्लाई कर सकते हैं। जो जल्दी ऊपर आ जाता है उसे जल्दी रिप्लाई मिल जाता है। तो ये यूट्यूब का बनाया हुआ एल्गोरिथम है, बहुत ही कम पैसों में बनाया हुआ है। फाइन। तो ईएसआईसी लुधियाना जो मेरे को लगता है कि ये तकरीबन 539 मार्क्स के आसपास है,
तो ये लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन है, दिस इज कंपैरिजन विद लास्ट ईयर, ठीक है ना। एंड और ये एक्सपेक्टेड है इस साल का, ठीक है ना, जो अब तक के डाटा के हिसाब से लग रहा है। समय के साथ हम जो भी लगेगा हम विल रिफाइन इट, जैसे जैसे भी और चीजें पता चलती जाएंगी विल रिफाइन इट। अगली वीडियो किस चीज के ऊपर होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।